सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर समय से चुनाव कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश पर सरकार एक आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट कराएगी। उसमें समय लगने की संभावना है, तो सरकार इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। सभी वर्गों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के साथ चुनाव हो, भाजपा की प्राथमिकता है। और जहां तक आरक्षण का विषय है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बगैर चुनाव कराने की कोई भी कल्पना नहीं है और इसके लिए जो भी सरकार को विधिक कार्यवाही करनी होगी वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पिछले वर्गों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया है और पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम, अन्य संस्थाओं में आरक्षण वाला विषय भी केंद्र सरकार ने उस पर काम किया। जो लोग इसमें घड़ियाली आंसू बहा रहे हो वो पिछले विरोधी हैं और उनका कोई भी काम परसों के हित में नहीं है। वह परिवार की पार्टी है, बिरादरी की पार्टी है। उनके एजेंडे में उनका परिवार, उनका घर पहले है, समाजवाद बाद में। सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर समय से चुनाव कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश पर सरकार एक आयोग बनाकर और ट्रिपल टेस्ट कराएगी। इसमें समय लगने की संभावना है, तो सरकार इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। सभी वर्गों को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के साथ चुनाव हो, ये भाजपा की प्राथमिकता है। और जहां तक आरक्षण का विषय है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बगैर चुनाव कराने की कोई भी कल्पना नहीं और इसके लिए जो भी विधिक कार्रवाई सरकार को करनी होगी उस सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया है और पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम हो या अन्य संस्थाओं में आरक्षण वाला विषय भी हो, केंद्र सरकार ने उस पर काम किया है। जो लोग इस पर घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं वो पिछड़ा विरोधी हैं और उन्होंने कोई भी काम पिछड़ों के हित में नहीं किया है। वो एक परिवार की पार्टी है, एक बिरादरी की पार्टी है और उनके एजेंडे में अपना घर, अपना परिवार पहले है, समाज बाद में। नहीं, माननीय न्यायालय का जो आदेश है, लेकिन हाँ, सरकार के पास विकल्प हैं, उन विकल्पों का सरकार इसमें उपयोग करेगी और विधि सम्मत, न्याय सम्मत सबको आरक्षण मिले, इसी आधार पर सरकार ने एक आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट कराकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उधर राहुल गांधी ने एक बार फिर राहुल गांधी को भगवान राम का दर्जा दे दिया है, भगवान राम बता रहे हैं उनको, सलमान खुर्शीद। अब कांग्रेस का इतिहास आप जानते नहीं, कांग्रेस ने कभी भगवान राम के अस्तित्व को माना नहीं, भगवान राम को काल्पनिक बताया उन्होंने हमेशा। लेकिन अब ये देश की जनता की जीत है कि जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे वो अब मंदिर मंदिर मठ मठ घूम रहे हैं, जनेऊ डाले घूम रहे हैं, अपनी गोत्र बता रहे हैं और उनके जो सहयोगी हैं उनका व्याख्यान कर रहे हैं। इसके अलावा अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी दस्तक क्या लगता है कि कितना बदलाव, इसका फर्क पड़ेगा? नहीं, पहले तो बदलाव कांग्रेस को करने की जरूरत है। राहुल गांधी जी को अपने परिवार, एक पार्टी एक जगह करने की जरूरत है। इतने धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है, खंड खंड बट गई, हर जगह अलग 4-4, 10-10 ग्रुप हैं और वो आपस में जनता, अगर उन्हें कहीं विश्वास मिला भी है तो वो जनता की समस्याओं में उनकी रुचि नहीं है, आपस के झगड़ों में रुचि है उनकी। सलमान खुर्शीद राहुल गांधी को उत्तम पुरुष बता रहे हैं कि बहुत। सलमान खुर्शीद के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुरादाबाद से फजल अहमद के साथ अंकित सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।